ए का मान जब हमने एक्स रखा है तो क्या आ जाएगा बताइए, ये टोटल जो है इसके बराबर है। तो आप बताओ इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ से देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया प्लस का 2 बराबर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो आप बोल सकते हो क्या कि x² प्लस 1/x² जो है किसके बराबर हो गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और इधर प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। अब आप यहाँ बताओ x प्लस 1/x का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 5, यहाँ रख दो 5, क्योंकि सर 5 के स्क्वायर -2 और 5 के स्क्वायर कितना है 25 -2, हाउ मच इट इज 23। ओके, ऐसा समझ में विष्णुदास नाम से बच्चे जान के आपको समझ में आ गया होगा कैसे कि हमने x² प्लस 1/x² का हमने फॉर्म बनाया कि कैसे लिख सकते हैं उसको। तो हमने देखा उसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये सारी क्वेश्चन में हम लोग जरूर जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे जरूर 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 डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस करना होता है तब क्लास के बाद पूछा करो या क्लास के पहले ज्वाइन करके पूछ लिया करो। ठीक है, चलिए तो आप अब आज की क्लास स्टार्ट कीजिए, आज की क्लास स्टार्ट कीजिए। चलो, तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो भी बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं, हाँ ये गिरे सपना स्वीटी, हाँ बहुत बच्चे रिया, हाँ जो भी बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन किए कोशिश क्या कीजिए कि क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लिया कीजिए। और क्लास ज्वाइन करते ही सबसे पहला काम करिए, आप अपना नाम जरूर टाइप कर दिया कीजिए चैट बॉक्स में। क्या नाम टाइप करना है आपको चैट बॉक्स में, अपना नाम टाइप करना और ये बता देना है कि आप लोग, हाँ एक मिनट एक मिनट, हाँ आप लोगों को कौन सा खेल खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। जिन जिन बच्चों ने अभी तक नाम नहीं टाइप किया जल्दी नाम टाइप करेंगे अपने यहाँ पे, गुंजन राहुल वर्षा, हाँ जल्दी नाम टाइप करेंगे आप लोग यहाँ पे। बाकी बहुत बच्चों ने तो नाम टाइप कर दिया। अच्छा, अधिकतर बच्चों को क्रिकेट पसंद है, अंशिका बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। नथिंग, अच्छा कुछ भी खेलना पसंद नहीं है, पढ़ना पसंद है ना, रीडिंग राइटिंग ये करना पसंद है ना। चलिए डिस्कस किया जाए, चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विक्रम ठाकुर अन्नू, चल स्टार्ट कीजिए। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था अभाज्य संख्या के बारे में, थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया था। ठीक है, मैंने अभाज्य संख्या के बारे में बताया था, मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करा देता हूँ। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने इसका 2-3 डिफिनेशन बताया था। सबसे पहला डिफिनेशन मैंने सटीक से डिफिनेशन बताया था कि जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जिसके 2 गुणनखंड, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे मान लीजिए 5, 5 का 2 गुणनखंड कौन कौन सा, 1 और 5, 1 और 5। इट हैज ओनली 2 फैक्टर, गेट, जिसके पास 2 फैक्टर उसे हम कहते हैं। विक्रम सिंह नाम से जो बच्चा जानते बाबू कोशिश क्या करो, हाँ जैसे जितना मैं बोलूँ उतना ही काम क्या करो, ठीक है, अनावश्यक हरकत नहीं किया। तो बताइए 5 क्या हो जाएगा, 5 के पास 2 हमारे पास फैक्टर हो गया, तो 5 हमारा क्या हो गया, 5 हो गया हमारा अभाज्य संख्या। 5 क्या हो गया हमारा अभाज्य संख्या, है ना। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने ये भी पूछा था आपसे कि आप बताइए कि कौन सी सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी थी। छोटी समअभाज्य संख्या मैंने आपको पिछली क्लास में पूछा था, छोटी समअभाज्य, सम संख्या भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, सम संख्या भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। सिंपल, कौन सी थी, वो था 2। 2 जो है ना अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, 2 जो है अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये भी आपसे पूछा था कि वो कौन सी ऐसी संख्या है जो ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही, जीरो। नहीं वो चैट जो भी बोलना है आपको चैट बोलना, अनावश्यक हरकत नहीं करना है, और ना ही भाज्य संख्या। अगर आपको माइक ऑन करके बोलना है तो मैं आपको मौका दूंगा, मैं बोलूंगा जब आपको हैंड रेज करने के लिए तब हैंड रेज करना है, फिर मैं आपको मौका दूंगा माइक ऑन करके बोलने के लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये जीरो बोला, देखो बाबू जीरो जो है
जनरली क्या होता है ना कि हम लोग जो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या जो देखते हैं वो हम लोग प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में हम फाइंड करते हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या नेचुरल नंबर में फाइंड करते हैं, प्राकृतिक संख्या में हम फाइंड करते हैं, है ना। बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है ना ही भाज्य संख्या। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया। क्या होता है? वन। वन क्यों होता है? कौन बताएगा? चलो जो भी बताएगा वन क्यों होता है हैंड रेज करेगा, पहले हैंड रेज करेगा, फिर मैं उनको मौका दूंगा उसमें से किनको बताना है। चलो सबसे पहले विष्णु दास नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया था, बताओ क्या होगा? वन क्यों होगा? क्योंकि सर्वर का केवल एक ही फैक्टर है, दो फैक्टर नहीं है सर इसके, इसलिए ये प्राइम नंबर है। फिर तो जीरो भी है। बहुत बढ़िया। या आपकी थोड़ा सा आवाज आपकी कट रही है, थोड़ा सा आवाज आपकी कट रही है, कोई बात नहीं। वन जो है, वन का जो गुणनखंड अच्छा जीरो कैसे बाबू बताओ, जीरो कैसे बाबू ये बताओ ना, जीरो कैसे है ये बताओ। मैंने शुरू में आपको बताया कि जितनी भी हम अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या हम देख रहे हैं, ये सभी के सभी संख्या हम प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में, ना ही इसमें जीरो आता है, जीरो तो होल नंबर में आता है ना, होल आता है, ना ही इसमें जीरो आता है और ना ही इसमें निगेटिव नंबर आता है, ना ही इसमें ऋणात्मक संख्याएं होती है। सिर्फ हम इसको प्राकृतिक संख्या में देखें, नेचुरल नंबर में देखते हैं, तो जीरो तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या हम क्या जानते हैं, वन से शुरू होता है। ऐसी संख्या जो वन से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी हमें वन से एक एक करके चेक करना था। सबसे पहले चेक करेंगे हम वन को, हम देखेंगे वन के पास कितने गुणनखंड है, एक ही गुणनखंड है। लेकिन हमने क्या देखा था कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके पास दो गुणनखंड हो, कम से कम दो गुणनखंड होने चाहिए। अगर दो गुणनखंड होगा तो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, ज्यादा हुआ तो भाज्य संख्या। अगर दो से कम हुआ तो ना ही अभाज्य ना ही भाज्य, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी वन, वो हो जाएगी। अब उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे समझ में आ गया। जिन बच्चों का ये आ रहा था कि सर जीरो, उनको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा अभी कि हाँ जीरो क्यों नहीं होगा। आया समझ में वो? क्योंकि हमें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या सिर्फ हम प्राकृतिक संख्या में ही देखते हैं, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो आता है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछनी तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड हो गया, है ना। अब देखो नेक्स्ट जो है भाज्य संख्या में बोला था मैंने आपको, क्या बोला था? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसकी गुणनखंड दो से अधिक हो। लिख दे क्या? दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो। क्लियर है? चलो तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले बताओ, एग्जांपल के लिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि 8, 8 के गुणनखंड क्या क्या बोलोगा, बोलो क्या क्या हो जाएगा गुणनखंड? इसका मतलब किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। तो आप क्या बोलोगे? अब बोलोगे सर देखो इसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो गए, तो आज 8 क्या हो गया? 8 हो गया हमारा भाज्य संख्या। 8 क्या हो गया? 8 हो गया हमारा भाज्य संख्या। चलो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइएगा कि सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? फोर। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो भी बच्चे ये माइक ऑन करके बोल रहे हैं, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि माइक ऑन करके आपको अगर बताना है ना, तो मैं खुद आपको बोलूंगा कि आप हैंड रेज करो, फिर आप माइक ऑन करके बताओ। अगर इसके बीच में आप अनावश्यक हरकतें करोगे, माइक ऑन करके बताओगे, तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है बाबू, मैं सबको मौका देता हूँ, ठीक है, एक एक करके। देखो आप माइक ऑन करके बोलोगे, फिर दूसरा बच्चा माइक ऑन करके बोलेगा, फिर तीसरा बच्चा माइक ऑन करेगा ना। जिस तरह क्लास में नॉइज ज्यादा हो जाएगा, शोरगुल ज्यादा हो जाएगा, तो क्लास अच्छे से चल नहीं पाएगी। से पूछना है, माइक ऑन करके आपको बताना सर होगा, मैं जरूर आपको बोलूंगा कि बताओ। हाँ बताइए। आपकी आवाज कट रही है। तो वो आप चैट में बता सकते हो, ठीक है। इस प्रकार की कोई बातें होती है चैट में बता सकते हो, सर आपकी आवाज आ रही है या आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, बता सकते हो। तब मैं आपको बताऊंगा, जैसे बाकी बच्चों से पूछ के बोल दूंगा कि हाँ आवाज कट रही है या नहीं कट रही। चलिए एक बार सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, बताएंगे चैट बॉक्स में कि मेरी आवाज कट रही है या मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी। तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अगर दे रही होगी आवाज अच्छी से अभी आ रही होगी तो वाई टाइप कर दो। आ रही है ना अच्छे से आवाज? देखो देखो सारे बच्चों को आ रही है, कुछ बच्चों को नहीं आ रही है, यानी इसका मतलब आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है ना।
आप ऐसे जगह पे बैठ के पढ़ाई करो जहाँ पे नेटवर्क अच्छी है, मैंने कल ही बताया था, है ना, समझ में है ना। तो धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाओगे कि आपको कब क्या करना है कब क्या नहीं करना। कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा यूज आप चैट बॉक्स का किया करो। जब माइक ऑन करने की बारी आएगा तो मैं खुद बोल दूंगा कि हाँ आप अपना माइक ऑन करके बता सकते, क्लियर है। तो जैसे कि इसका आंसर बहुत बच्चों ने बताया कि सर सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, जिसे चेक कर लेते हैं, देखो वन, वन तो कुछ भी नहीं होता है, टू, सर टू तो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या। सर थ्री, थ्री भी अभाज्य संख्या। उसके बाद क्या क्या सर फोर, फोर क्यों सबसे छोटी हो गई, क्योंकि सर देखिए इसका किससे किससे कटेगा, वन से, टू से, फोर से। देखो दो से ज्यादा इसके पास गुणनखंड है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या हुई फोर। यहां तक अगर सबको क्लियर हो गया है, ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, अगर यहां तक सबको समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, फिर हम लोग पोल सेक्शन में जाएंगे जल्दी। अगर आपको यहां तक सारी चीज समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का, हाँ जल्दी से चैट में वाई टाइप करोगे, आगे समझ में। चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर, एक क्वेश्चन में देता हूँ जिसका आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, तो कोशिश कीजिएगा। ठीक है चलो, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है, जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से पहले पढ़ो, ध्यान से पहले पढ़ो, फिर इसका आंसर करो। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ आपको टाइम देता हूँ, ताकि आपको भी नहीं लगे, है ना। चलो थोड़ा सा हमको टाइम दे दो, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड एनफ है, 30 सेकेंड। चलो 30 सेकेंड करते हैं, जैसा क्वेश्चन वैसे अब मैं आपको टाइम दूंगा, जैसा क्वेश्चन वैसे मैं आपको टाइम दूंगा। तो टिल नाउ 17 स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन द पोल सेक्शन। 17 बच्चों ने, 19 बच्चों ने, 20 बच्चों ने कर लिया, सारे बच्चों का आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, 22 बच्चों ने आया, बस अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बचे, चलो 10 सेकेंड का टाइम और ले लो आप, 5-6 बच्चे अभी बचे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, उस सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो 23 बच्चों ने दिया, अभी भी 3-4 बच्चे बचे हैं, लास्ट 5 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं। कोशिश कीजिए जितने के जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि मैं कल या परसों जब भी मैं क्लास सुनूंगा ना, तो आपकी जो भी आप पोल में आंसर करते हो उसका रिकॉर्ड दिखाऊंगा, ठीक है, कि किन बच्चों ने कितना क्वेश्चन का आंसर किया है, ठीक है, और कितने बच्चे क्लास हमेशा ज्वाइन करते हैं और कितना देर तक ज्वाइन करते हैं, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं, क्लियर है, लास्ट 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं, चलो 5, 4, 3, 2, 1, ग्रेट। आसान भी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो तो ये दोनों चीज अलग अलग पूछा गया, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य, है ना। तो अभी भी मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया था, क्या आइडिया दे दिया था कि सबसे पहला दे दिया था सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, वो होती है 4, है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और वो क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, होती है, अब देखो कहाँ पे 4 और 2 लिखा हुआ है, मतलब पहले भाज्य तो पहले 4 देखो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। अब किसमें 2 लिखा है, इसमें लिखा है, यानी ये ऑप्शन सही हो गया और ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ठीक है। मतलब कि अधिकतर बच्चों का आंसर जो है ना वो सही आया था, अधिकतर बच्चों का आंसर जो है ना वो सही आया हुआ था, ठीक है। तो कोशिश क्या करो कि आप आराम से थोड़ा सा टाइम लो, मैं देखो टाइमर भी लगा रहा हूँ, टाइम लो फिर आराम से आंसर करो, जल्दीबाजी करोगे अधिकतर समय में गलती आंसर आएगा,
तो जल्दीबाजी हमें नहीं करना है ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, जल्दीबाजी नहीं करना। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जल्दीबाजी कीजिएगा, आंसर गलत होगा। चलो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ आपके लिए, हाँ थोड़ा सा टाइम देता हूँ, मैं आपको 1 मिनट का समय दे देता हूँ। हाँ 1 मिनट देता हूँ समय, तो इसको थोड़ा कर दो ताकि आपको दिखे अच्छे से। यू हैव 1 मिनट आपके पास। देखिए मैं बोला फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ए बी में ऑप्शन करना है, ए बी में सिर्फ आंसर करना है, ठीक है। जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो फिर आंसर दो। Great. Till now 19 students given the answer of this question in the poll section. 9 चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं, लास्ट 5 सेकेंड वेट कर लेते हैं। चलिए 5 4 3 2 है ना। चलो देखते हैं। 26 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। अच्छा चलो देखो कुछ बच्चे अभी देखो अभी भी आंसर गलत कर रहे हैं, बोले हाँ, अच्छा कुछ बच्चे बोले ना। नहीं देखो उनका भी अभी भी कंसेप्ट थोड़ा बहुत गड़बड़ है ना। देखो हमें क्या पता है, अभाज्य संख्या क्या पता है कि जिसका अभाज्य संख्या, कि जिसके पास दो गुणनखंड, जिसके पास दो गुणनखंड, जिसके पास दो गुणनखंड हो। तो अगर ध्यान से देखेंगे 39, बताइए 39 जो है किस किस संख्या से विभाज्य होगी, किस किस संख्या से ये कट जाएगी। तो सबसे पहले कटेगी 1 से, फिर कटेगी क्या 2 से कटेगी, क्या 3 से कटेगी। तो बोलेंगे सर हाँ 3 से, देखो 3 से भाग देखो, देखो कटेगा क्या, 3 कम 3 9, 3 तरीका 9, सर देखो कट जा रहा है, तो 3 से भी कट गया। फिर देखो सर और किससे कटेगा, सर 13 से, फिर किससे कटेगा सर 39 से। इसका मतलब ये हुआ कि 39 क्या कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4, मतलब 2 से ज्यादा। जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं क्या वो अभाज्य संख्या कहलाता है? नहीं कहलाता है। तो क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? हम बोलेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसका जो गुणनखंड है 2 से ज्यादा है। ये एक और अपने आप के अलावा और भी दो संख्याओं से कट रही हैं, किसे किसे 13 और 39। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। आया समझ में बाबू? हाँ जो भी बच्चे गलत करते हो तो यहाँ क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। चलिए जैसे कि एक बच्चे ने बोला सर ए ऑप्शन, मैं नाम लेके बोलता हूँ उनको। हाँ सोनू वर्मा नाम से बच्चा जाने के बाद आपको क्लियर हुआ। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में अपना, हाँ जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? आसान था, बहुत आसान था, एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, है ना। क्लियर है? चलिए ये सहअभाज्य संख्या, वो प्राइम नंबर, ये क्या होता है ये समझते हैं। अच्छा कुछ बच्चों को पता है, जिन जिन बच्चों को पता है वो बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में हैंड रेज करेंगे। जिनको जिनको पता है हैंड रेज करेंगे, और जिनको जिनको पता है हैंड रेज करेंगे, मैं उनको उनमें से किसी एक को मौका दूंगा आपको माइक ऑन करके बोलने के लिए। हाँ जिनको जिनको पता है, चलो सोनू वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो, सोनू वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो बताओ। हाँ सोनू वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो बताओ।
सहअभाज्य संख्या क्या होती है? निकालना है। अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ, सोनू या ग्रेट, मैं समझ गया। मतलब कि सिंपल सा है कि ऐसी संख्याओं का एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा सर नेट स्लो है। अच्छा मेरे तरफ से इशू आ रहा है, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। यार ठीक है, ठीक है, अभी अभी अब मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ अभी दिख रही, अभी दिख रही होगी आपको, अभी दिख रही होगी है ना? चैट में स्माइल टाइप कर दो। चल, नेट स्लो नहीं है, कभी कभी मतलब हो सकता है नेटवर्क इशू, बाकी नेट का स्पीड तो बहुत 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 ज्यादा है ना? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो, को प्राइम नंबर पढ़ने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि कितने बच्चों को एचसीएफ पता है? जिन जिन बच्चों को एचसीएफ, वो बच्चे क्या करेगा? चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। जिनको नहीं पता वो एन टाइप करेगा। चलो, मतलब कितने बच्चों को एचसीएफ निकालने आता है? कितने बच्चों को एचसीएफ निकालने आता है? एचसीएफ निकालने आता है? हाँ, जिनको जिनको पता है वो बताएंगे, जिनको नहीं आता है एन टाइप करेंगे। मतलब सबको आता है ना? सबको आता है ना? या जब सबको आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया कि सर सिंपल सा, किसी भी दो संख्याओं का जिसका भी एचसीएफ 1 होता है उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। लेकिन किसी भी संख्या में बस ये ऐड कर दीजिएगा कि वो संख्या जो होनी चाहिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सिंपल, ध्यान दो, एक ध्यान समझो। देखो, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है ना, देखो ध्यान की, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, तब क्या होता है ना, अधिकतर बच्चे क्या सोचने लगते हैं? अधिकतर बच्चे सोचने लगते हैं सर अभाज्य तो यानी वो अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है। कोई भी दो संख्या, कोई भी दो संख्या जिसकी एचसीएफ, जिसका क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें एक होता है, उससे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे भी दो तीन एग्जाम्पल, 2 और 7 है, 2 और 7 है, तो इसका हम चेक करते हैं क्या इसका एचसीएफ 1 आ रहा है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं एक बार, इसका एचसीएफ 1 आ रहा है कि नहीं। चलो 2 और 7 कैसे चेक कर लेते हैं 1 आ रहा है कि नहीं, बताइए, चेक कीजिए आप। हाँ, क्या है सर, 2 3 6, यहाँ बच गया सर 1 ना। फिर देखो 1 से करेंगे 2 में, तो 1 2 जा 2। बताइए इसका एचसीएफ कितना आया? बताइए इसका एचसीएफ कितना है? तो बोलेंगे सर इसका एचसीएफ आया 1। इसका एचसीएफ कितना है? इसका एचसीएफ आया 1। तो इस प्रकार बोलेंगे 2,7 एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। चलो इसी प्रकार आप भी, आप लोग चैट बॉक्स में बताइए आपके पास और कौन कौन सी संख्या जो सह अभाज्य संख्या है, बताइए चैट बॉक्स में कौन कौन सी संख्या होती है। जैसे यहाँ पे एक दिख रहा है 500, अच्छा 2, ठीक है। इसके अलावा और बताइए कौन कौन संख्या हो सकती है? 11 13, बहुत नहीं है, चलिए एक वचन बता सर 11 13। और क्या होती है? जिसका भी एचसीएफ 1 हो, जिस भी दो युग्म का एचसीएफ 1 हो, हमेशा इन होता है, हमेशा जोड़ा में होना चाहिए, जोड़ा में। जैसे एक बोलने बोला एक बच्चे ने, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि आपने बोला सर क्या 11 13 है ना, 11 13, चलो चेक करते हैं 11 13 क्या सहभाज्य है। चलो 11 13 से 13 का एचसीएफ निकालो, तो 11 कम 11, यहाँ बचा 2, फिर बचा सर यहाँ 11, 2 बचे 10, फिर यहाँ क्या हो गया सर 1, फिर क्या हो जाएगा सर 2 से 1 दूनी 2।
तो देखो इसका भी एचसीएफ कितना आ रहा है, बताओ इसका भी एचसीएफ कितना आ रहा है, तो बोलेंगे सर इसका भी एचसीएफ आ रहा है 1। इसका मतलब क्या हुआ, यह किस प्रकार की संख्या हो गई, ये हमारी किस प्रकार का युग्म हो गया, ये हमारी सह अभाज्य युग्म हो गया, सह अभाज्य युग्म हो गया। ये हमारी किस प्रकार की संख्या हो गई, सह अभाज्य युग्म हो गया। कैसे संख्या हो गई, ये हमारी सह अभाज्य युग्म हो गया, को प्राइम नंबर या को प्राइम पेयर, को प्राइम पेयर, है ना। समझ में आया, आगे समझ में आया, बहुत आसान समझ में आ गया। चलो तो सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। चलो सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्द करेंगे, आसानी समझ में आ गया ना, सहअभाज्य संख्या, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, फिर इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोग जब इसको घर पे बनाओ ना, तो अपने तरफ से ढेर सारा सहअभाज्य संख्या की प्रैक्टिस कर लेना, अपने तरफ से ढेर सारा सहअभाज्य संख्या की क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, और मुझे भी बताना कि सर देखिए मैंने ये सहअभाज्य संख्या ढूंढ के निकाला है ना। क्या जिसका एचसीएफ 1 आता है वो सहअभाज्य संख्या है। ये जो समझ में, चलिए ले लिया आपने। अब चलो, अब आता है अपना अगला जो है सिंपल सा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में सबसे अगला जो कंसेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है। क्योंकि अधिकतर बच्चों को गुणनखंड निकालना आता है, अब इसमें सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बताओ, क्या आपको 16 का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब लिखने आता है, बताइए। क्या 16 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो चार वाई टाइप करो, नहीं लिख सकते हैं तो एन टाइप करो। क्या हम 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो चार वाई टाइप करो, नहीं लिख सकते तो एन टाइप करो, ऐसे लिख सकते हैं। चलो तब यही चीज हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, मतलब कैसे किसी भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, उसी क्या बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि चलो इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं, 16 का लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो 16, अब देखो ध्यान दो, हमेशा ध्यान देना कि अगर इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अगर इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, इसका मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी सबसे पहले आप ध्यान दो कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले छोटा अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होता है सर 3, फिर होता है सर 5, फिर होता है सर 7, 9 होता है सर नहीं, फिर होता है 11, फिर आएगा 13। यानी हम शुरू किसे करेंगे, कभी भी अगर हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना होगा तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो सबसे छोटा होता है, यानी सबसे पहले किसे शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, सबसे पहले किसे शुरू करेंगे, 2 से, फिर किसे शुरू करेंगे, 3 से, फिर किसे शुरू करेंगे, 5 से, फिर 7 से, है ना। मतलब हमेशा कोशिश करो कि 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से अगर नहीं विभाज्य होगा फिर हम 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं विभाज्य होगा फिर हम 5 पे जाएंगे, 5 से नहीं विभाज्य होगा फिर हम 7 पे जाएंगे, 7 से नहीं विभाज्य होगा फिर हम 11 पे जाएंगे, है ना। ये नहीं कि पहले ही हम 5 से स्टार्ट करते, पहले ही हम 7 से स्टार्ट करते, पहले ही हम 11 से स्टार्ट करते, नहीं, हमेशा कोशिश करना है कि सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे, जब छोटा से नहीं विभाज्य होगा, नहीं कटेगा, फिर हम 12 पे जाएंगे, है ना। चलो पहले स्टार्ट किससे करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। चलो ये हो गया, देखिए 2 8 16, है ना। फिर बताइए, हमेशा कोशिश करो पहले छोटा से, फिर देखो 8 क्या 2 से कट रहा है, तो बोलेंगे सर हाँ कट जाएगा, 2 चौके 8। अब ये नहीं कि सर 8 जो है वो 4 से भी कटता है या 8 से भी कटता है, नहीं, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 से, अगर 2 से नहीं कटेगा फिर हम अगला पे जाएंगे। बोले यहाँ देखो क्या 4 2 से कटता है, हाँ सर करता है सर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो बताओ इस प्रकार जो हमारा अगर इसका गुणनफल बोलेंगे अभाज्य संख्या गुणन के रूप में, बताइए वो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे सर वो हो गया, देखो सर 2 2 2 2। जब हम इन सारे संख्याओं को
जब हम इन सारे संख्याओं को अगर गुना करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, इसी को हम बोलेंगे गुणनफल, अभाज्य गुणनफल। जैसे कि देखो 2 क्या गुना 2 के साथ, 2 का गुना 2 के साथ, फिर 2 का गुना 2 के साथ, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। और इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनफल या अभाज्य गुणनखंड। अब आपको समझ में आया ना, गुणनखंड मतलब कि सिर्फ अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिखा गया होगा। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर डबल वाई टाइप करेंगे। बिना स्क्रीनशॉट लिए डबल वाई नहीं टाइप करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर डबल वाई टाइप करना है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, है ना। यानी किसी भी संख्या को अगर हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो स्टार्टिंग किसे करना है, 2 से। अगर वो 2 से नहीं कटेगा फिर हम 3 पे जाएंगे, अगर वो 3 से नहीं कटेगा फिर हम 4 पे जाएंगे, अगर 3 से नहीं कटेगा तो 5 पे जाएंगे। सिर्फ अभाज्य संख्या देखना, ये नहीं कि 4 से देखने लगे, ये नहीं कि 6 से देखने लगे, है ना। अभाज्य गुणनफल का मतलब ये हुआ कि सिर्फ अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, फिर उससे छोटा अभाज्य संख्या, उसके बाद क्या आता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया आपको एकदम अच्छे से। सर मैंने साथ साथ नोटबुक में अच्छा कर लिया था, बहुत बढ़िया। नहीं, अगर आपने साथ के साथ नोट डाउन कर लिया तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आप साथ के साथ, मतलब आप साथ के साथ अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो बाद में नोट्स बना सको, इसलिए मैं बोलता हूँ, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा बहुत सारा इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं जैसे हमने सीख लिया, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार अब चलो अब निकालो 210। क्या है हमारे पास, 210 का अभाज्य गुणनखंड। और निकालो और बताओ हमें चैट बॉक्स में कि 210 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, चैट बॉक्स में बताना आपको। तो ध्यान दो, हमेशा अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा से। पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। पहले 2 से नहीं कटेगा फिर हम 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं कटेगा फिर हम 5 पे जाएंगे, 5 से नहीं कटेगा फिर हम 7 पे जाएंगे। चलो जल्दी बनाएंगे और इसका आंसर कहां करेंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनफल क्या क्या होगा। ठीक है, बनाइए, फिर मैं आपको इसका आंसर माइक ऑन करके देने के लिए बोलूंगा, है ना। चलो एक बच्चे ने बताया सर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बना रहे हैं, बहुत बच्चे बना रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, तो पहले 2 से हम कटाएंगे, 2 से विभाज्य करेंगे। जब 2 से दिखेगा कि नहीं विभाज्य हो रहा है फिर हम अगले बार जाएंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, चलो अभी तक 2 बच्चे ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे बलवान नाम से जो बच्चा जान की बाबू आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया, सोनू बलवान नाम से जान की आपने भी थोड़ा मिस्टेक किया, अनिल सैनी नाम से बच्चा जान की आपने भी थोड़ा सा मिस्टेक किया। चलो चेक करते हैं। हाँ, राजकुमार नाम से बच्चा जान की आपने भी मिस्टेक किया। तो एक बार गुना करके देखो तो 5 3 15 2 30, आपका जो गुणनफल आ रहा है 30 के बराबर आ रहा है। हाँ जल्दीबाजी में आंसर मत करो, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ से देखो, या देखते हैं ध्यान से देखो। देखो क्या करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी है सर, 2 है, 2 से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 एकम 2, कैसे करें देखो, 2 से इसे इधर बगल में भाग देके दिखा देते हैं। 2 एकम 2, 1 2 0 0, एक होगा फिर 0, 2 पचे 10। तो कितना बार में कटा है सर, देखिए 2 से कितना बार में कटा है सर, 105 बार में। यहाँ लिख दिए देखो 105। और फिर अगला बार हम वही काम करेंगे, फिर देखेंगे सर 2 से ये कट रहा है कि नहीं, 105 देखेंगे क्या 2 से 105 कटेगा, तो सर 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम 3 पे जाएंगे। 3 से कैसे चेक करते हैं, तो अगर हम 3 के देखो बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताते हैं, 3 से कैसे चेक करते हैं कि कोई संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। जैसे हमारे पास मान लीजिए 105 दिया है ना, ये कैसे चेक करोगे कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, आप इसके सभी अंकों को जोड़ दो, 1 प्लस 0 प्लस 5 कितना है, बोलो सर 6। क्या 6 3 से कटता है, आप बोलोगे हाँ सर कटता है, इसका मतलब ये टोटल 105 भी 3 से कट जाएगा, 105 भी 3 से कट जाएगा। कोई भी संख्या हो जिसको जोड़ो, जोड़ के देखो जो भी संख्या है अगर वो 3 से कटती है तो वो टोटल संख्या 3 से कट जाएगी। तो जैसे कि देखा हमने 105 जो है 3 6 आ रहा जोड़ने पे,
यानी ये 3 से कट रही है, इसका मतलब 105 भी 3 से कट जाएगा, 105 भी हमारा 3 से कट जाएगा। चलो 3 से कटाते हैं 105, तो चलो कितने बार कटेगा, 3 से कटाते हैं, तो 3 से चलो भाग लेते हैं, 3 से भाग देते हैं 105 में, देखो 3 तरीका 9, 10 में से 9 हो गया 1, फिर 5 लिखे, 3 5 15, कितना बार में कटा सर, 35 बार में। अब आया सर 35 आ गया, है ना। फिर हम जाएंगे 2 से, क्या 35 2 से कटेगा सर, नहीं। क्या 3 से कटेगा सर, नहीं। क्या 5 से कटेगा, हम बोलेंगे सर देख लेते हैं 5 से कट रहा है कि नहीं, हाँ बोलेंगे सर 5 से कट जाना चाहिए। कैसे कटेगा देखते हैं सर, 35 में भाग देते हैं 5 से, 5 सते 35, कितना बार में कट रहा है सर, 7 बार में, तो ये हो गया सर 7 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो अभाज्य गुणनफल कौन कौन से हो गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी अगर मैं लिखना चाहूं, तो कौन कौन से मेरा अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, बताइए जल्दी जल्दी। 210 किसके किसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनफल या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमेशा कोशिश करो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, फिर उससे बड़ा, अगर उससे नहीं कटेगा तो फिर इससे नहीं कटेगा, फिर उसके आगे, इससे नहीं कटेगा फिर उससे आगे, इससे नहीं कटेगा फिर इसके आगे। हमेशा स्टार्ट किसे करते हैं, छोटा से। तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 से नहीं कटेगा, तो 11 से। आया समझ में, अगर यहां तक समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट उसमें डबल वाइट कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से चैट उसमें आप डबल वाइट कर दो। आगे यहां तक समझ में आ गया, समझ में आसान था ना। चलो स्क्रीनशॉट इसलिए लेने के लिए बोलता हूँ ताकि आप नोट्स बना सको, अगर साथ साथ आप नोट्स बना ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं नोट्स बना पा रहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लिया, है ना। चलिए ग्रेट, अब आते हैं, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ अच्छा, ये हमने लास्ट में किया है ना। चलो अब आते हैं, चलो इसको देख लेते हैं नेक्स्ट। चलो सबसे पहले हम देखते हैं 64 को, सबसे पहले हम क्या देखते हैं 64। चलो तो आप लोग बताइए, सब एक एक करके बताना है। सबसे पहले आपको बताना है 64 का अभाज्य गुणनखंड, एक एक करके। चलो 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 4 बॉक्स में बताना आपको, 4 बॉक्स में बताइए 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले 2 से, हाँ एक टोटल बताओ, आप टोटल बताओ। सबसे पहले 2 से, फिर 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, 7 से नहीं कटेगा तो फिर हम जाएंगे आगे, है ना। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी बताएंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने दोनों को, अच्छा कुछ बच्चे बता रहे हैं 2 गुने, ठीक है। एकांत भी बता रहा है, विष्णुदास नाम से बच्चे इन्होंने बताया, ठीक है। बाकी बच्चे या बहुत बच्चे बताने लगे। हाँ मतलब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे करना, है ना। बहुत अच्छा, सिंपल सा ऐसा। सबसे पहले हमें देखो ध्यान क्या देना, देखो मैं क्या लिख, यहाँ लिख दी बगल में। सबसे पहले देखना है 2 से, 2 से नहीं करेगा तो 3 से, फिर 3 से नहीं करेगा 5 से, 5 से नहीं करेगा फिर 7 से, 7 से नहीं करेगा फिर 11 से। सबसे पहले हम देखना है 2 से, चलो 2 से कटाते हैं। अब हमें बार बार भाग देने की जरूरत क्या है, 2 से, चलो इसमें भाग देंगे, देखो 2 तिहाई 6 कट गया, 2 दूनी 4, हाँ कितना बार में कटा, देखो 32 बार में। फिर हम 32 को देखेंगे कितने बार में, 32 को देखेंगे किससे पहले, 2 से। पहले 2 से नहीं कटेगा फिर हम आगे जाएंगे, अगर 2 से कट गया तब हम 2 से कटाते रहेंगे, 2 से नहीं कटेगा तब हम आगे जाएंगे, ये हमेशा ध्यान दो, है ना। चलो बताओ 2 से 32 कितने बार में कटेगा सर, 16 बार में। फिर 2 से कितने बार जाएगा सर, 8 बार में। फिर 2 से कितने बार जाएगा सर, 4 बार में। फिर 2 से 2 बार में, है ना। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं, कि 64 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो बोलोगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना 2 है, तो बोलोगे सर 6 2 है। क्या बोलोगे सर, 6 2 है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना 2 हो गया, तो 6 2 हो गया। कितना 2 हो गया, तो 6 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो अब आते हैं हम नेक्स्ट कितना, 1155 पे। नेक्स्ट इस पे आते हैं 1155 पे। चलिए बताइए 1155, है ना, 1155 इसका बताइए। चलो चार उसमें, अच्छा कुछ बच्चे पहले ही निकाल ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अगर आप पहले बनाते आप पहले बनाओ, चलो बाकी बच्चे बनाएंगे, कॉपी नहीं करना, आराम से चार उसमें बताओ।
एकांत मिल नाम से बच्चा जो है कि देखो आपने थोड़ा सा मतलब कि मिस्टेक किया, पहले 7 होगा फिर 11 होगा, है ना। लिखने को लिख सकते हैं लेकिन कोशिश क्या करो कि हमारा फ्लो मैच करना चाहिए। पहले 2 से नहीं कटेगा तो 3 पे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, 7 से नहीं कटेगा फिर हम 11 पे जाएंगे, है ना। ग्रेड 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 ग्रेड, बहुत बढ़िया। बनाइए बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही सही आ रहा है, बहुत अच्छा। गेट गेट, बहुत बढ़िया। चेक किया जाए। अच्छा अब आप लोग बना, सारे सारे बच्चों ने सारे बच्चे ट्राई करेंगे। पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से, फिर 11 से भी नहीं कटेगा तो 13 से, 13 से नहीं कटेगा तो 17 से, है ना। ऐसे करते जाएंगे, है ना। चलो देखते हैं। तो बहुत बच्चों ने सही बनाया। सबसे पहले चेक करते हैं 2 से, 2 से कटेगा क्या, नहीं। 2 से कटने का क्या तरीका होता है कि अंतिम अंक देखते हैं। देखो इसमें अंतिम अंक क्या था, 4। अगर अंतिम अंक 2 से कटेगा तो बोलेंगे कि वो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो अंतिम अंक 5 क्या 2 से कटेगा, नहीं, यानी 2 से ये नहीं कटेगा। 3 से, चलो 3 3 के लिए क्या देखना होता है, जोड़ के देखो। 1 1 5 5 है तो जोड़ लो, 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा सर, 12। क्या 12 3 से कटता है, हाँ सर कटता है, 3 चौक 12, यानी टोटल जो संख्या है 3 से कट जाएगा। देखते हैं, कटा के दिखाया जाए, देख लीजिए कटा के कैसे, कितना बार में कट रहा है, चलो देख लेते हैं। 3 से भाग देते हैं 11 55, 3 तरीका 9, 11 में से 9 गया 2, यहाँ गया 5, है ना। 3 8 है 24, 25 में से 24 गया 1, फिर 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो बताइए कितना बार में कट रहा है सर, 3 से कट रहा है ये 385 बार में, 385 बार में, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए क्या ये फिर से 3 से कटेगा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो 385 को चेक कर लो, कैसे चेक करोगे सर, जोड़ के देखो। 8 3 11 5 सर 16, क्या 16 3 से कटता है सर, नहीं, यानी ओवरऑल 3 से नहीं कटेगा। ये 3 से 385 नहीं कटेगा। जब 385 3 से नहीं कटेगा तो फिर हम आगे जाएंगे, यानी अब हमें दिखने लगा कि 385 जो है ना 3 से भी नहीं कट रहा है, यानी किस पे जाएंगे हम फिर, 5 पे। तो देखो 5 का क्या होगा, अंतिम अंक 0 या 5 होता है तो 5 से कट जाता है। देखो अंतिम अंक 5 है ना, यानी ये 5 से कट जाएगा, यानी ये 5 से कट जाएगा। पता 5 से कटाओ सर, 5 सत्ते 35 और यहाँ 3, तो फिर 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यानी 5 से कट गया 77 बार में। ठीक है, फिर आते हैं हम 77 पे। अब हम ध्यान से देखो, पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से कटेगा 77 नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से सर, 5 से भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा सर, 7 से, 7 से कितने बार में कट गया सर, 11 बार में। अगर लास्ट में हमारा अभाज्य संख्या आ जाती है तो हमें पता है कि अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, एक और अपने आप। यहाँ पे 11 अभाज्य संख्या गया, यानी 11 के बाद किसी और से ये कटेगा ही नहीं। यानी इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी गुणनखंड आ गई, 3 5 7 और 11, यानी 1155 का गुणनखंड क्या हुआ, 3 5 7 गुने 11। आया समझ में, उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार ये बताइए आप, नेक्स्ट सवाल जो है 1771, 1771 का, अच्छा बहुत बच्चे बना भी लिए, हाँ चलो, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अच्छा बहुत बढ़िया बनाए, चलो 17 7 11 23, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा अधिकतर बच्चों ने बना लिया, बहुत बढ़िया, मतलब जिनको समझ में आएगा वो तो आसानी से बना लेंगे, उनको आसानी से समझ में आएगा। हमेशा कोशिश करो 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जहां भी हमें नीचे अभाज्य संख्या दिख जाए वहां पर रुक जाएंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या फिर किसी से डिवाइड होने वाली नहीं है। चलो डिस्कस किया जाए, हाँ चलो बहुत बच्चे बनाए, चलो। तो इन्होंने बनाया सर क्या 2 से कटेगा, सर नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम अंक नहीं है। क्या सर ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, कई बार ये 7 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 7 से। तो 7 से कटाते हैं, कैसे दो भाग दे दो, भाग दे दो 7 से, 7 दूनी 14, 17 में से 14 गया 3, फिर यहाँ गया क्या 7, 7 पच्चे 35, कितना बचा 2, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका कितना हो जाएगा, तो ये 7 त्रिका हो जाएगा 21, कैंसिल। कितने बार में कट रहा है 7 से, 253 बार में कट रहा है। कितने बार में कट रहा है, 253
253 बार में कट रहा था। क्या बोल देंगे, 7 से हो गया ये 253 बार में, है ना। चलिए फिर देखेंगे फिर क्या, फिर 7 से कटेगा, 7 तरीके 21 और 4 नहीं कट रहा है, इसका मतलब 7 से नहीं देखेंगे। अब देखेंगे किससे, 11 से। फिर देखो 11 से कट रहा है क्या, चलो चेक करते हैं 11 से कट रहा है क्या। तो देखो ये हो गया 11 दूनी 22, यहाँ बच गया 3, फिर यहाँ बच गया 3, 11 3 33। हाँ सर 11 से कट जा रहा है। कितना बार में कट रहा है सर, 23 बार में कट रहा है। और हमें पता है 23 क्या है, 23 अभाज्य संख्या है, क्योंकि सर ये एक और अपने आप से कटता है और इसका दो ही गुणनखंड है, 1 और 23। इसका मतलब आप ये बताइए हमें कि 17 71 का कौन कौन गुणनखंड हो गया, 7 11 और 23। 17 71 का क्या क्या गुणनखंड हो गया, 7 गुने 11 गुने 23। चलिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप। स्क्रीनशॉट इसलिए ताकि आप नोट्स बना सको, स्क्रीनशॉट इसलिए ताकि आप नोट्स बना सको। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत आसानी समझ में आ गया होगा आप से, बहुत आसान था, बहुत आसान था, है ना। चलिए ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कीजिए। सिंपल सा 32760, है ना, का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में इसको व्यक्त करना है। बनाइए। सबसे पहले ध्यान देना क्या, क्या देखना है, 2 को देखना होता है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर उसके बाद आगे जाना है। जब 2 से नहीं कटेगा फिर 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं कटेगा फिर 5 पे, 5 से नहीं जाएगा फिर 7 पे। चलिए इसका आंसर क्या करना है, 4 बॉक्स में आपको आंसर करना है। आंसर करना है आपको 4 बॉक्स में आंसर करना है। चलिए जल्दी करेंगे। कहीं भी डाउट होता है जरूर 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 आपको पूछना है ना। चलो उम्मीद करते हैं इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, पहले देखो जीरो जीरो लास्ट में, यानी 2 से कटेगा तो टोटल 2 से कटेगा, थोड़ा सा टाइम लो, इसलिए मैंने टाइम दिया आपको, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया। आराम से बताओ, चैट बॉक्स में आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताओ चैट बॉक्स में आप। बताइए बताइए आराम से, हाँ टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं है, टाइम लीजिए आराम से। थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हो इसमें, आराम से बना लीजिए इसको। बस जल्दीबाजी में आप आंसर गलत मत करना, जल्दीबाजी में आप आंसर गलत नहीं करना, है ना। या चलो बहुत बच्चे, बलवान नाम से बच्चा जो उनके, राजेश कुमार कृष्णा नाम से बच्चा जो उनके, इन्होंने बना लिया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कृष्णा नाम से बच्चा जॉइन किया और राजेश कुमार नाम से बच्चा जॉइन किया, बाबू थोड़ा सा आपने मिस्टेक किया। महेंद्र सिंह नाम से बच्चा जॉइन किया, आपने सही किया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ थोड़ा हाँ इसी को बोलते हैं, देखो जल्दीबाजी करोगे बाबू गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा। जल्दीबाजी में अधिकतर समय में गलत हो जाता है ना, जल्दीबाजी हमें नहीं करना होता है। चलो अब 17 कैसे आ गया, प्रीति नाम से जो बच्चा जन्म किया, प्रीति जांगड़ा नाम से बच्चा जन्म किया, 17 कैसे आ गया बाबू, ध्यान से, हाँ जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अच्छा कुछ बहुत बच्चों के 11 आ रहा है, बहुत बच्चों के 11 आ रहा है, चलो चेक किया जाए, चलो चेक किया जाए कि करके। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है होता है, आप गलती से मतलब टाइप कर दिए 17, है ना, कोई बात नहीं। चलो देखो देखो यहाँ देखो ध्यान से, देखो यहाँ देखो, पहले देखो लास्ट में 0 या 2 से कटेगा, देखो 2 से कटाते हैं, चलो कटा नहीं तो फिर मैं इसे भाग देगा, मैं जानबूझ के भाग दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। चल देखो यहाँ पे 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ हो गया 2, 2 छक्के 12, फिर हो गया सर 7, 2 तिहाई 6, फिर आ गया 1, फिर 6, 2 अट्ठे 16, फिर सर क्या है लास्ट में 0, तो 2 0 0। कितना बार में कटा सर 2 से, ये कटा 1 6 3 8 0, इतना बार में कटाइए।
है ना। फिर देखते हैं 2 से, फिर देखो 0 2 से कट जाएगा, कितना हम करेंगे सर, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 0 0। फिर देखते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 9 18 और 2 पच्चे 10। फिर देखने किससे, 5 से, 5 8 है 40, 5 कम 5 और 4 गया, 5 9 45, है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना था, यहाँ पे ध्यान देना था, ध्यान से देखो यहाँ पे क्यों ध्यान देना था, ध्यान से देखो। अब हमें बताओ कि हमें यहाँ पे जो हमने ये 5 से इसको हमने कैंसिल आउट किया, क्या 5 से पहले हमें 3 से करना चाहिए? हाँ, हमें 3 से करना चाहिए था। देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के 5 से किया ताकि आप कंफ्यूज हो, ताकि आपको लगे सर हमने 2 के बाद 5 से कैसे कर दिया। ये ध्यान देना है। देखो हमें पहले चेक करना है, पहले 2 से करना है, 2 से नहीं कटेगा फिर हमें 3 पे जाना है ना। तो ध्यान से देखो, हमें इसको पहले 2 से हमने देखा कि सर ये 2 से हमें ये देखा कि 2 से ये नहीं कट रहा है। तो जब ये 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम किस पे जाएंगे, 2 से नहीं कटेगा फिर हम 3 पे जाएंगे। तो चेक करो चलो 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से कटा के देखो चेक कट रहा है कि नहीं। 40 45, तो ये आगे देखो हमारे पास सिंपल सा 3 कम 3, 4 में से 3 गया 1, यहाँ देखो 0, 3 तरीका 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ लग गया 9, 3 छके 18, यहाँ कट गया 1, 3 बचे 15। हाँ सर ये कट रहा है, 3 से कट रहा है यानी 3 से जाएगा। ये सर 3 से कितना बार में, 1 3 6 5 कट रहा है। फिर देखेंगे फिर क्या 3 से कटेगा, जोड़ लो सर, 6 1 7, 7 3 10, 5 15, क्या फिर 3 से कट रहा है? हमने सही किया, देख लो एक बार देख लो ध्यान से, 9 3 छक्के 18, 3 पचे 15, हाँ सही है। फिर सर देखो 3 से जाएगा, देखो 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 हो गया। फिर हम देखेंगे किससे, 5 से। फिर देखो 3 से क्या कट रहा है, फिर से 9 5 कितना होगा 14, क्या 14 3 से कटता है, क्या 14 3 से कटता है, नहीं कटता है। यानी जब ये 3 से नहीं कटेगा फिर हम आगे जाएंगे। देखो अब ये 3 से नहीं कट रहा है फिर हम आगे जाएंगे, अगर 3 से कटता तो हम 3 से कटाते, नहीं कटा फिर हम आगे बढ़ेंगे, किससे कटाएंगे अब हम कटाएंगे 5 से। चलो 5 से कटाओ, ये देखो 5 से, 5 9 45 और 5 एकम 5, ठीक है। फिर हम आते हैं 91 पे, तो शुरू से चेक करो, क्या 2 से कटेगा 91, नहीं। 3 से कटेगा, नहीं। क्या 5 से कटेगा, नहीं। 7 से देखे, 7 से कटेगा क्या, चेक करो, तो सर 7 से भाग देके देख लो, सर 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, यहाँ होता है 1, सर 7 तरीका 21, हाँ सर कट रहा है, यानी 7 से कट जा रहा है। कितना बार कट रहा है सर, 7 से 13 बार में करा है, 13 सते 91, और 13 क्या है, 13 तो अभाज्य संख्या है, अब ये तो कटेगा नहीं आगे। यानी आप बताओ कि इसकी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ गए, 2 2 2 3 3 5 7 एंड 13। तो अगर हमें इसकी अभाज्य गुणनखंड लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे, चलो यहाँ लिख दो, 32 760 का अगर हमें अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 3 2 हो गया, 2 3 हो गया, और 5 गुने 7 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 13। क्लियर यहाँ तक? तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कीजिए, जल्दी कीजिए। अब समझ में, जिन बच्चों ने 11 किया था थोड़ा सा आपने मिस्टेक किया होगा, जल्दीबाजी में आपने 11 कर लिया है ना। कोशिश किया कीजिए जब भी आप भाग दो ना तो थोड़ा सा सावधानी बरतो, सावधानी बरतोगे हमेशा आपका सही होगा, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट इसलिए ताकि आप नोट्स बना सको, है ना। चलिए तो आज की क्लास में ना हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड पोल में क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, चलो जल्दी करेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है आज की क्लास में तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके, हाँ, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।